आज की रेमेडी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। टमाटर के साथ ये 2 गोलियां अगर आपने इनका इस्तेमाल कर लिया तो आप अपने चेहरे, हाथों, पाँव को एक जैसी रंगत दे सकते हैं। वो लोग जिनका चेहरा तो कदरे बेहतर है लेकिन हाथ पाँव चेहरे से मैल नहीं खाते हैं, रंगत आपकी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी, ऐसी ब्राइटनेस आपके चेहरे पर आएगी कि क्या किसी बल्ब की रोशनी होगी। आपकी रंगत महक जाएगी, गोरी चिट्टी हो जाएगी, स्किन इतनी ज़्यादा वाइट हो जाएगी। फ्लॉलेस स्किन बनानी है तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देख लें। घर में मौजूद चीज़ों के साथ ये बनने वाली रेमेडी ना सिर्फ आपकी स्किन को वाइटनिंग देगी, आपकी रंगत को इतना ज़्यादा फेयर कर देगी कि आपके हाथ, पाँव, चेहरा, गर्दन एक जैसे रंग के हो जाएंगे। टैनिंग खत्म हो जाएगी, कालेपन की परतें हट जाएंगी, रंगत आपकी ऐसे गोरी चिट्टी महकेगी कि बुढ़ापे में भी आपको जवानी की याद आ जाएगी। तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है छोटे बड़े सब लोगों ने। तो चलिए फिर से देखते हैं किस तरीके से बनाना है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। इस रेमेडी को बनाने के लिए अस्मा अजीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने हाफ टमाटर ले लेना है। उसके बाद हमें 2 डिस्प्रिन की गोलियां चाहिए। डिस्प्रिन की गोली भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंट फेयरनेस देती है। इतनी ज़्यादा आपकी स्किन फेयर हो जाती है। और टमाटर जो कि विटामिन सी का ख़जाना है, टमाटर में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करती हैं। टमाटर के साथ ये 2 गोलियों को आपने फेस पैक बना लिया, लगा लिया तो आप अपनी जिल्द को जितना चाहे गोरा बना लें। आप अपनी मर्ज़ी का रंग कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इससे आपको फेयरनेस मिलेगी। एक बार ट्राई करके देख लें। आपका चेहरा अगर सेंसिटिव है, कोई क्रीम, कोई केमिकल वाली चीज़ आपको सूट नहीं करती, तो ये रेमेडी आपके रंग को ना सिर्फ गोरा करेगी, आपकी स्किन को इतना ज़्यादा फेयर और ग्लोई बना देगी कि आप कोई और चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने 1 चम्मच के करीब इसमें नींबू का जूस ऐड करना है। हाफ लेमन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसमें इतना ज़्यादा जूस नहीं है, छोटा हाफ चम्मच ही इसमें जूस शामिल करना है। बीज जो है वो उन्हें सेपरेट कर लें, वो इसमें ऐड ना करें। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बहुत ही शानदार वीडियो है, बेहतरीन है, इसे आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। इस रेमेडी का रिजल्ट इतना कोई अमेजिंग है कि आपका दिल खुश हो जाएगा इसे इस्तेमाल करने के बाद। उसके बाद 1 चम्मच इसमें बेसन शामिल करना है। बेसन जो कि सदियों पुराना एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन को फेयर करता है, रंगत को निखारता है। जिन लोगों की स्किन पे एक्नी बहुत ज़्यादा बनते हैं, ये एक्नी वाली जिल्द है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो वो फेस वॉश की बजाय बेसन से मुँह धोया करें, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और स्किन पर जो है ना एक्स्ट्रा ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा और एक्नी बनने का अमल भी रुक जाएगा। 1 चम्मच बेसन इसमें शामिल किया। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये रेमेडी मुझे इंस्टेंट फ़र्क देती है, फ़ायदा देती है। स्किन पे इतनी ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आ जाता है ना सिर्फ पहली एप्लीकेशन के बाद ही। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो इंस्टेंटली मैं ये बना के तो लाजमी अपने चेहरे पे इस्तेमाल करती हूँ। स्किन पे जो है ना वो फ़ौरन से ग्लो आ जाता है और रंगत बहुत ज़्यादा महकने लगती है और चमकने लगती है। थोड़ा सा मैं इसमें बादाम का तेल शामिल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ऑलिव ऑयल अगर आपके पास है तो आप वो ऐड कर लें, या फिर आमंड ऑयल कर लें, जो भी आपके पास है वो आपने इसमें लाजमी शामिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें कस्टर्ड ऑयल शामिल करूँगी, क्योंकि ये आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं बनने देता। अगर आपकी स्किन डल है तो इसके चंद ड्रॉप्स लाजमी ऐड करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल नहीं है या आपके पास ये नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे चंद ड्रॉप्स ग्लिसरीन के शामिल कर लें। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये ऑयल, ये चीज़ें सारी जो भी मैंने इसमें ऐड की हैं, इसी तरीके से आपने बनाना है तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, तो उम्मीद है वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। बिल्कुल भी इसमें सुस्ती ना किया करें। आपकी मोहब्बत का जो अंदाज़ा वो इसी चीज़ से होता है कि आपने वीडियो को लाइक किया। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी लिखना है कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। साफ़ सुथरे चेहरे पे आपने इसे अप्लाई करना है। जब भी कोई चीज़ आप चेहरे पे लगाते हैं तो गर्दन को मिस नहीं करना। गर्दन पे भी लगाएं, चेहरे पे लगाएं, उसके बाद हाथों पे लगाएं। थोड़ा सा मसाज करना है तो कर लें और उसके बाद आपने छोड़ देना है। ये 15 मिनट में अच्छे से ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने के बाद आपने हाथों को वॉश करना है। लाइव रिजल्ट देख के जाना है आपने, अभी बिल्कुल भी वीडियो को नहीं छोड़ना। और अगर आपकी नकल भी काली है थोड़ी सी, ये अल्लाह की तरफ से होता है। हमारी जो सिस्टम है किसी का किसी तरह का होता है। तो ये नहीं है कि अगर आपकी, जिस तरह मेरे हाथ हैं थोड़े से साफ रंगत है लेकिन जो मेरी नकल है वो थोड़ी सी डार्क है, मैं जितनी भी ज़्यादा इनकी केयर कर लूँ ये थोड़ी डार्क ही रहती हैं। लेकिन अगर आप इनकी ज़रा केयर करेंगे जैसे मैं करती हूँ तो आप किसी हद तक इन्हें जो है ना वो साफ़ कर सकते हैं। हमारी बॉडी जब मेलानन ज़्यादा बनाती है तो वो कुछ हिस्से जो है ना वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं, या फिर ये कुदरती ऐसा होता है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। कुछ लोग हैं जिनकी नकल बिल्कुल हाथों के साथ सेम होती है, बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये भी सारा आपका
जो बॉडी सिस्टम है उसी के हिसाब से होता है। और अगर कुछ काला है, कुछ डार्क है, तो आप उसे लाइट कर सकते हैं रेमेडीज़ के ज़रिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, रंगत बहुत ज़्यादा गोरी हो जाती है, स्किन फेयर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लो भी आ जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।